हमारे SC ST OBC के लोग जो है हिंदू बनकर खामखा हिंदू बनकर खामखा कोई मतलब वजह है नहीं। ये हिंदू जो है वो ब्राह्मण धर्म है। तो क्षत्रिय और वैश्य जो लोग है ये भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। इनका भी कुछ है नहीं है। ब्राह्मण लोग नंगा होने से डरते हैं, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखते हैं, और क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखकर उनको सवर्ण शब्द यूज करने का मौका मिलता है, जिससे ब्राह्मण चुप जाता है। क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं, वैश्य लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं। ब्राह्मण को पकड़ो भाई, इधर उधर इधर उधर खामखा मतलब हमारे लोग उनसे लिपटते रहते हैं। नहीं, लिपटने से नहीं होगा, निपटना होगा। मैं ऐसा मानता हूं कि केवल अलग अलग लड़ने से ये मामला हल नहीं होगा, और केवल चर्चा करने से भी हल नहीं होगा। चर्चा से अवेयरनेस फैलता है, अच्छी बात है, मगर चर्चा से समाधान नहीं होगा। समाधान इसको सड़कों पर ले जाना होगा। सड़कों पर इन मुद्दों को लड़ने के लिए हमको सड़कों पर जाना होगा, और सड़कों पर जाकर इस पर एक्शन करना होगा। तो मासेस जो है SC ST OBC का जो मासेस है वो इकट्ठा होगा। कुछ पढ़े लिखे लोग इकट्ठा होने से और चर्चा करने से ये मामला हल नहीं होगा। ये हम लोग सड़कों पर जाए, सड़कों पर उतरे, और उसके लिए एक यूनाइटेड एक्शन फोरम SC ST OBC के लोगों का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए, और सारे देश भर में अगर हम लोग सड़कों पर उतरे और मासेस को SC ST OBC के मासेस को इकट्ठा करें और उसके लिए आंदोलन करें, तो ये मामला हल हो सकता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखता हूं कि हम लोग SC ST OBC, इसमें माइनॉरिटी के लोग शामिल हैं, क्योंकि मंडल कमीशन में जो माइनॉरिटी इंक्लूड है, बैकवर्ड के नाम पर इंक्लूड है, पहले से इंक्लूड है। तो SC ST OBC के नाम पर हम लोग SC ST OBC इन लोगों का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाया जाए सारे देश भर में। भारत संगठन 625 जिलों में ऑलरेडी कार्यरत है, तो 625 जिलों में मैं आप लोगों की मदद कर सकता हूं। बाकी और तमाम लोग हैं और तमाम संगठन हैं, किसी के 625 जिलों में नहीं होंगे, किसी के राज्यों में होंगे, किसी के जिले में होंगे, मगर सारे लोग मिलकर बड़ी ताकत बन सकते हैं। किसी एक संगठन को ये अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हम अकेले ही समस्या का समाधान कर सकते हैं। इस तरह के मामले होने की वजह से हमारी समस्याएं वैसे की वैसी रहती हैं। तो एक्शन के लिए SC ST OBC का यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाना चाहिए, और ये यूनाइटेड एक्शन फोरम जो है इसका ऐलान जो है यहाँ होना चाहिए। तो इसलिए सूरज मंडल जी को अनुरोध है कि वो एक यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाए और सारे देश भर में इसकी हम लोग एक्शन करें। केवल चर्चा करने से ये कल फिर चर्चा बंद हो जाएगी। यहाँ चर्चा हमने कर दी है, कल बंद हो जाएगी। इसको बंद नहीं करना है, और सारे देश भर में मैं मैदान से, फील्ड से चर्चा के लिए आया हूँ, फिर यहाँ से फिर मैदान जा रहा हूँ। तो मैदान में ही मामला हल होगा, क्योंकि हम अपने लोगों को फील्ड में इकट्ठा करना पड़ेगा, मासेस को इकट्ठा करना पड़ेगा। केवल कुछ लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के इकट्ठा होने से, पढ़े लिखे लोगों से संगठन तो बनाया जा सकता है, मगर सड़कों पर ही निपटना होगा। ये जो लोग हैं जो हमारे लोगों के अधिकार डिनाई कर रहे हैं, उनसे निपटना होगा। हमारे लोग उनसे लिपटते रहते हैं। नहीं, लिपटने से नहीं होगा, निपटना होगा। हमारे SC ST OBC के लोग जो है हिंदू बनकर खामखा हिंदू बनकर खामखा कोई मतलब वजह है नहीं। ये हिंदू जो है वो ब्राह्मण धर्म है। अबे SC ST OBC कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है, SC को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, ST को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, OBC को कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइजेशन है, ये संवैधानिक नाम है। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम मैदान में निपटते हैं तो इनका बंदोबस्त होगा। और RSS के ब्राह्मणों ने मोदी को OBC को
ब्राह्मण धर्म के छत्रछाया में लाने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो ओबीसी का मामला हल करने के लिए नहीं। वो मोदी को प्रधानमंत्री ओबीसी का ब्राह्मणाइजेशन करने के लिए मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, ओबीसी का मामला हल करने के लिए नहीं बनाया। ये बात समझना जरूरी है। जितनी जल्दी हमारे ओबीसी के लोग समझेंगे उतनी जल्दी ये मामला हल होगा। एससी एसटी के लोग जो है बड़े पैमाने पर समझे हुए हैं, ओबीसी का मामला फंसा हुआ है, ओबीसी का मामला ब्राह्मण धर्म में फंसा हुआ है। ओबीसी का जो मामला है वो ब्राह्मण धर्म की वजह से फंसा हुआ है। तो अगर हम मैदान में निपटते हैं ना तो फिर वो मामला हल होगा। और निपटने के लिए तो ब्राह्मणों से ही निपटना पड़ेगा। ये सवर्ण वगैरह वगैरह, ये जो सवर्ण शब्द आप यूज करते हैं, ये कंफ्यूज करने वाला शब्द है। असली लड़ाई ब्राह्मणों से ही है। क्या क्षत्रिय लोगों ने कोई क्षत्रियवाद चलाया क्या? नहीं, क्षत्रिय भी ब्राह्मणवाद ही चलाते हैं। ओबीसी के लोगों ने कोई ओबीसीवाद चलाया क्या? वैश्य लोगों ने कोई वैश्यवाद चलाया? नहीं, क्षत्रिय लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं, वैश्य लोग भी ब्राह्मणवादी चलाते हैं। ब्राह्मण को पकड़ो भाई, इधर उधर इधर उधर खाम खा, मतलब मेन जो है ये ब्राह्मणवाद है। तो इसलिए ये जो क्षत्रिय और वैश्य लोग जो लोग है ये भी ब्राह्मणवाद में फंसे हुए हैं। इनका भी कुछ है नहीं है। ब्राह्मण लोग नंगा होने से डरते हैं, इसलिए क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखते हैं, और क्षत्रिय और वैश्य को साथ में रखकर उनको सवर्ण शब्द यूज करने का मौका मिलता है, जिससे ब्राह्मण छुप जाता है। सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण छुप जाता है, ध्यान रखो। सवर्ण शब्द के पीछे ब्राह्मण छुप जाता है। तो हम लोगों को सवर्ण शब्द जो है ये हम लोगों को भ्रम में डालने वाला शब्द है, इसे सर्व सावधान रहना चाहिए। क्योंकि जो क्षत्रिय है वैश्य है वो भी ब्राह्मणवाद ही चला रहे हैं, वो ब्राह्मणवाद चला रहे, वो कोई क्षत्रियवाद नहीं चला रहे, वो कोई वैश्यवाद नहीं चला रहे, वो ब्राह्मणवाद ही चला रहे, ब्राह्मण ही मुख्य है। तो इसलिए मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करूंगा कि यूनाइटेड एक्शंस फोरम बनाया जाए और इसको मैदान में निपटा जाए। ये मैदान में निपटने का मामला है। ये केवल दिल्ली में हम लोग इकट्ठा हो जाए, पढ़े लिखे लोग इकट्ठा हो जाए, इससे मामला नहीं हल होगा। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करूंगा कि वो यूनाइटेड एक्शन फोरम का ऐलान करे और सारे देश भर में हर जिले में वो यूनाइटेड एक्शन फोरम की कमेटियां बनाई जाए। तो मैं प्रोफेसर साहब को अनुरोध करता हूं कैसा प्रस्ताव रखे, और आप सब लोगों को अनुरोध करता हूं कि वो प्रस्ताव पारित करे और सारे देश भर में इस तरह की कमेटियां बनाए। और कमेटियां इसलिए बनाए ताकि मैदान में निपटा जाए। जो लिपटे हुए लोग हैं वो भी फिर उस पर निकल कर मैदान में निपटने के लिए हमारे साथ आ जाएंगे, नहीं तो फिर उधर भी लिपटते रहते हैं, जैसे मोदी जैसे लिपटा हुआ है। प्रधानमंत्री के नाम पर ऐसे ही उसको रखा हुआ है। जैसे एक शादीशुदा औरत होती है ना, उसका मर्द होता है तो कहते हैं ये शादीशुदा है। ये नरेंद्र मोदी ऐसे रखा हुआ है, रखा हुआ समझ कर ना। तो ज्यादा आप लोग समझदार है, खाम खा उसको ज्यादा विस्तार से बताने की क्या जरूरत है। आप समझदार लोग, ये रखा हुआ है, ब्राह्मण लोगों का रखा हुआ है। आप लोग सोचते होंगे फिर इसको दुख नहीं होता क्या? अरे कोई आदमी को अगर प्रधानमंत्री बनाया जाए तो दुख काय को होगा, तो खुशी होगी उसको। तो खुशी खुशी कर रहा है, प्रधानमंत्री बनाया तो खुशी खुशी करेगा, वो खुशी खुशी कर रहा है। उनका काम, वो काम करने के लिए तो प्रधानमंत्री बना है। उसका कौन सा काम कर रहा है? प्रधानमंत्री बनकर कौन सा काम कर रहा है हमारा एससी एसटी ओबीसी का? अरे एससी एसटी का छोड़ो, ओबीसी का कौन सा कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। बोलता ओबीसी की हिंदी करेंगे, कब करेंगे? वो तारीख है बहुत आगे का दे दिया। अरे अभी प्रधानमंत्री है भाई, अभी कर ले, और 4-5 साल आगे का दे दिया। तब तक करेगा नहीं करेगा, रहेगा नहीं रहेगा, सारा कोई गारंटी तो है नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को ये निपटना होगा। तो निपटने के लिए प्रोफेसर साहब को अनुरोध करता हूं कि यूनाइटेड एक्शन फोरम बनाए सारे देश भर में और एक्शन कार्यक्रम घोषित करे। चर्चा हो गई, बहुत हो गई। धन्यवाद।